स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और नास्डैक में नया हाई लगने का सिलसिला जारी है। अमेरिका के मार्केट्स मजबूत हैं और सबको इंतजार है आज डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय अनुसार 9 बजे किस तरह के भाषण देते हैं। ध्यान रखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने के बाद पहला भाषण है उनका, तो इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है। यूरोप के मार्केट्स में अगर आप नजर डालें तो फुट्सी यानी लंदन के बाजार में भी नए हाईज लगते हुए दिखे हैं और SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि अच्छी शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। हांगकांग का मार्केट देखिए 100 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है, तो संकेत तो काफी अच्छे हैं। बल्लेबाजी करने का मूड है चौतरफा नीरज। मोटे तौर पे बल्लेबाजी से ही कमाई हो रही है, तो बल्लेबाजी पे फोकस करना चाहिए और SGX निफ्टी संकेत भी दे रहा है और अमरीकी बाजारों में भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आज शाम को ट्रंप साहब अपनी जो बात रखेंगे उसके बाद कल हो सकता है थोड़ी चिंता बढ़े, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे जो अभी अफवाहें चल रही हैं उस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट हाफ तो मजबूत रहने वाला है डेफिनेटली, मतलब तो सेकंड हाफ भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें डिस्काउंटेड हैं। हो सकता है H1B वीजा पे कुछ बोल दें वो फिर से, तो वो जो भी इम्पैक्ट होगा वो कल देखा जाएगा। आज तो फिलहाल तेजी रही, तो इसलिए खरीदारी पे पूरा फोकस है। फ्यूचर रिटेल पहला शेयर होगा जहां पे सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। ये काफी मजबूत स्टॉक दिख रहा है सिलेक्टर्स को, ऐसा लगता है कि चार्ट पे तो है ही मजबूत। साथ ही पिछले 2-3 महीने में चूंकि डिमोनेटाइजेशन इन सब चीजों का बहुत असर था, तो जो ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट था उसमें अच्छी सेल्स देखने को मिली। तो हमें उम्मीद है कि रिजल्ट काफी बेहतर कंपनी पेश करेगी। तो 173 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, इसमें 155 पे स्टॉप लॉस है। सिलेक्टर्स को लगता है कि फोकस आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बजट पर। देखिए अब बजट के लिए दिन बहुत कम रह गए, 1 फरवरी को बजट आने वाला है और स्कॉट्स एक ऐसा स्टॉक है जो बजट के लिए परफेक्ट प्ले है। अब से लेकर बजट तक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसको चुना है। और आप सब जानते हैं कि सरकार की कोशिश अब रहने वाली है बजट में रूरल सेक्टर को किस तरह से स्टिमुलस दिया जाए। डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार बड़ा स्टिमुलस पैकेज देना चाहती है रूरल सेक्टर को और आपने उसकी एक झांकी जो है वो देखी जिस तरह से 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिए और रूरल सेक्टर में अच्छी रैली बनेगी भी, ऐसा मेरे सेक्टर्स मान रहे हैं। और नंबर्स भी देखिए स्कॉट्स के जो आए हैं पिछले कुछ दिनों के, बल्कि डिमोनेटाइजेशन के बाद के नंबर्स देख लीजिए और ये बहुत अच्छे नंबर थे। रबी की जो स्विंग हुई वो जबरदस्त हुई और बिक्री भी इन कंपनियों की ट्रैक्टर्स की जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो अब रीमोनेटाइजेशन के चलते तो आगे दिन और अच्छे आने वाले हैं, तो नजर रखिएगा स्कॉट्स पर। 348 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 334 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। हॉट एंड सैलरी आज रडार पे है सिलेक्टर्स के, तो भारत सीड्स एक कंपनी है जहां पे सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा खासा डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिले हैं, कई सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें पोजीशन ले रहे हैं, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि इस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि कल जो CM की एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि डिमोनेटाइजेशन का इतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं हुआ है, दिसंबर निश्चित तौर पर प्रभावित था, जनवरी सेकंड हाफ से ये सुधरना शुरू हो जाएगा और उसके बाद से एकदम पटरी पे आ जाएगी पूरी सेल्स। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं मारुति जैसे, उनकी एक बहुत ही मच अवेटेड कार इग्निस लॉन्च होने वाली है, तो उन सबका फायदा होगा। भारत सीड्स पर नजर रखिए, 63 का लक्ष्य होगा, 56 पे स्टॉप। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आप देखिए केवल 2 व्हीलर्स में इक्का दुक्का कंपनियां हैं जिनके जो नंबर्स हैं वो घटे हैं, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो अच्छे आए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत कैश पे कोई गाड़ियां खरीद। जी हाँ, सही बात है। बाई चेक या ऑनलाइन ही होता है, तो वहां इतना असर नहीं दिखेगा। असर इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने डिले किया अपनी स्टेशनरी लग्जरी स्पेंडिंग को डिले किया और वो पेंट अप डिमांड अब बनती हुई दिखेगी। तो ध्यान रखिएगा, अब डिमोनेटाइजेशन भूल जाइए, रीमोनेटाइजेशन के ऊपर फोकस करिए और ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरे पास भी नीरज काफी सारे शेयर हैं इस सेक्टर से, लेकिन अब बजट की थीम को आगे बढ़ाऊंगा। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इस पर नजर है। देखिए एक फर्टिलाइजर का शेयर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए अब से लेकर बजट तक का। हर रोज आप देखिए ट्रेडिंग मूव्स ये सेक्टर दे रहा है और अब से लेकर बजट तक हम हर रोज एक एक स्टॉक को बताएंगे जिसमें अच्छी रैली बन सकती है। आज लगता है कि यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 58 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। वैसे भी देखिए सरकार को जो बकाया सब्सिडी का पैसा देना था वो अब कभी भी सरकार देती हुई दिखेगी इन कंपनियों को। इन कंपनियों ने मांग की हुई है और आगे की राह फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफी अच्छी है। जिस तरह से स्विंग अच्छी हुई है, अब यूरिया की खपत भी बढ़िया होती हुई नजर आएगी। 58 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। RCF, NFL, चंबल काफी अच्छी रैली दिखा चुके हैं। उन शेयरों पर ध्यान रखें जिन्होंने अब तक प्रदर्शन नहीं दिखाया है और उसमें से ये शेयर शामिल है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हेमंत पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा इस समय हरकत खरीदारी दिखा रहे हैं। बीएल में लेटेस्ट खबर आई 27 जनवरी को बोर्ड बैठक जिसमें स्टॉक स्प्लिट पे विचार किया जाएगा, रेशियो तय किया जाएगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि चूंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी, टिकट साइज थोड़ा छोटा होगा इसका, तो वो एक मोमेंटम देखिए। और तमाम सारे जो डेवलपमेंट चल रहे हैं खासतौर पर पीएसयू, उसकी वजह से पूरे सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही ईटीएफ भी आने वाला है, तो उसका भी इम्पैक्ट सरकारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। 1545 से 1550 के बीच का लक्ष्य होगा, 1500 पे स्टॉक। स्प्लिट की खबर तो कल आई थी, लेकिन देखिए परसों देर शाम क्रेडिट स्विस ने 1800 रुपए के टारगेट से स्टॉक के लिए दिए हैं। और बीईएमएल के बाद बीईएल ये बहुत अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस हमारा भी है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इसीलिए आज टीम में शामिल किया है। देखिए टूरिज्म सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहता है बजट में, आपने सबने देखा है। पिछले 2 बजट देख लीजिए सरकार के, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं और ये वो कंपनी है जो फाइनेंस करने का काम करती है। और अब आप देखिए सरकार खुद फाइनेंस करती है सरकारी प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ पर पैसा डूबने की जैसी चिंता नहीं है, यहाँ पर एनपीएस बनने की कोई स्थिति नहीं बन सकती। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, सेफ साउंड बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर नजर रखिए। और जनरली इस तरह के शेयर बजट से पहले बड़े मूव्स देते भी हैं। 61 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 57 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज, अगला शेयर कौन सा है आपका? जिंदल पॉली होगा और इसमें भी 3-4 कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। एक तो एनसीडी लाने वाले 500 करोड़ की, साथ ही इनकी जो नीदरलैंड यूनिट है वो इक्विटी जारी करने वाली है, वो भी है। और साथ ही इन्होंने बोरोइंग लिमिट भी बढ़ा के 5000 करोड़ के लिए सबकी शेयर धारकों से मंजूरी ली। और सेक्टर्स को लगता है कि ये सब आदमी तब करता है जब आप एक्सपेंड कर रहे हो, जब आपको आगे फ्यूचर बिजनेस पॉजिटिव दिख रहा है। तो इस आउटलुक पे सेक्टर्स को लगता है जिंदल पॉली में तेजी आज बन सकती है। 364 से 365 के बीच का लक्ष्य होगा, 345 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई अब तक की टीम की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ओबामा साहब ने बात करनी शुरू कर दी है। ध्यान रखिए आज उनका फेयरवेल है। आइए सीधे चलते हैं अमेरिका, शिकागो में वो क्या बात कर रहे हैं सुनते हैं और फिर वापस लौटकर आपको बताते हैं बाकी के बचे हुए शेयर। My fellow Americans, Michelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. But tonight it's my turn to say thanks. Whether we have seen eye to eye or rarely agreed at all, my conversations with you, the American people, in living rooms and in schools, at farms, on factory floors, at diners, and on distant military outposts. Those conversations are what have kept me honest and kept me inspired and kept me going. And every day I have learned from you. चलिए, तो आप सुन रहे थे ओबामा साहब को। अब देखिए इनका भाषण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो ट्रंप साहब का भाषण है और वो होगा देर रात 9 बजे, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। और इसमें से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फोकस आपको रखना चाहिए शेयरों पर ही, क्योंकि देखिए शेयर ही दरअसल पैसा बनाकर दे रहे हैं आपको। और मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बरकरार है। चलिए, मेरा फोकस है दरअसल ज्वेलरी कंपनियों के ऊपर। टीबीजी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अच्छी रैली यहां से भी देखने को मिलेगी और ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी। अब देखिए बजट में कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं निकलकर, तो अब से लेकर बजट तक फोकस अगर आपको करना है तो टीबीजी पर करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर है और आप सब जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के चलते जिस तरह से लोगों ने भर भर के ज्वेलरी खरीदी है, इन कंपनियों को तो सेल्स दिखानी है और इस बार नंबर्स इसीलिए अच्छे आएंगे। टाइटन जैसी कंपनियों ने खुद ये बयान दिया है कि बहुत बेहतरीन क्वार्टर रहने वाला है, तो टाइटन के लिए अच्छा क्वार्टर होगा तो टीबीजी के लिए भी होगा। उसी लॉजिक से तो 66 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। नीरज, आपकी नजर कहाँ है? हिंज रेक्टिफायर्स पे मेरी नजर है और इनकी भी बोर्ड बैठक है जनवरी 15 को और उसमें राइट्स इश्यू लाने पर विचार किया जाएगा। सिलेक्टर्स को लग रहा है कि प्राइसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि राइट्स इशू का क्या प्राइस होगा, तो हमेशा जो करंट प्राइस चल रहा होता है उससे नीचे ही होता है। तो लगता है कि यहाँ पे चूंकि राइट्स आ रहा है तो इस वजह से स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बन सकती है, खरीदारी करके चलना चाहिए। 100 रुपए का लक्ष्य होगा यहाँ पे और 89 के आसपास स्टॉक लॉस रखना चाहिए। डेल्टा कॉर्प, इस पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी ये भी दिखा सकता है और इसके नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं अगले हफ्ते 17 तारीख को। और नतीजों से पहले जनरली बड़े मूव्स देने के लिए जाना जाता है। हालांकि नतीजों में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनाउंसमेंट होता है एक्विजिशन से रिलेटेड तो वो बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। और खासतौर से ऑनलाइन एक्विजिशन जिस तरह से इन्होंने किया, आपको याद होगा पिछले
नतीजों के आसपास इन्होंने घोषणा की थी, एक एक्विजिशन किया था इन्होंने, और इसी तरह की उम्मीद फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो इस पर रखी नजर। गिरावट जब हुई थी इस शेयर में तो बड़े HNI इन्वेस्टर्स राकेश झुंझुनवाला ने तो दरअसल और शेयर खरीदे हैं। वापस 200 रुपए के लेवल्स आराम से छू सकता है ये शेयर। आज के लिए फिलहाल 139 का टारगेट मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। 126 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए यहां पर। नीरज, आप कहां तेजी करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, डिपेंडेबल शेयर मेरा जो होगा वो सोना कोई होगा, और इस पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के बाद इन कंपनियों ने 1 महीने का झटका लिया, वहां से बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो सोना कोई चूंकि इनके लिए बहुत बड़ा काम है, सब मेजर सप्लायर है मारुति के लिए, तो मारुति की जो थीम है उस पर सिलेक्टर्स को लगता है कि उनकी एंसिलरीज को प्ले अप करना चाहिए। एक बड़ी मच अवेटेड इनकी कार है इग्निस, जो इसी हफ्ते लॉन्च होने वाली है। बहुत ही शानदार कार है और इस सेगमेंट में वो गेम चेंजर हो सकती है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि उसका एक बड़ा उसको चेंज मिलेगा। साथ ही अब तमाम लोग ये मान रहे हैं कि चूंकि बजट में क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है, बहुत बूस्ट देने की कोशिश, तो इससे पहले जो पेंटअप डिमांड है वो आपको काफी तेजी से यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो इसीलिए उनको लगता है कि ऐसी कंपनियां जिन्होंने पिछले 1 महीने में अच्छा शॉकर लिया है, वहां से एक बढ़िया तेजी उनमें देखने को मिलेगी। तो सोना कोयो इसीलिए सिलेक्टर्स को यहाँ पे पसंद आ रही। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी इस दौरान बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ पे एक अच्छी तेजी की गुंजाइश बनती है। तो सोना कोयो 75 का लक्ष्य होना चाहिए, 66 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो आपकी नजर है सोना कोयो पर और मेरी भी नजर है ऐसी कंपनी के ऊपर जो दरअसल ऑटो कंपनियों के लिए कामकाज करती है। नेलकास्ट है ये कंपनी का नाम। देखिए, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज, ये इन तमाम सेक्टर्स के लिए कंपनी काम करती है और ये सारे सेक्टर जो है उनके साथ कॉमन बात ये है कि बजट से काफी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं इन तमाम सेक्टर्स को। तो इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से नीरज आप कह रहे थे कि मारुति का जो नया प्लांट अब शुरू होने वाला है, देखिए फायदा ऑटो एंसिलरी कंपनियों को सबसे ज्यादा होने वाला है और मारुति एक ऐसी कंपनी है जिसकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा है डिमोनेटाइजेशन का। तो काफी सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स मेरी टीम में भी हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। लेंगे छोटा सा ब्रेक। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर जानेंगे। आज का फ्री हिट शेयर जानेंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी, लेकिन ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक्स हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं किस तरीके से थीमेटिक पोजीशन लेके हम लोग चल रहे हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा केमबॉन्ड केमिकल। ये एक केमिकल स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनी है। इन्होंने अपनी मलेशियन यूनिट में एक और एक्विजिशन किया है। जो यूनिट कंपनी थी उसको पूरी तरीके से जो दूसरे पार्टनर से उससे एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। 218 का लक्ष्य होना चाहिए। JSW एनर्जी, यहाँ पे बिकवाली की कॉल है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कर्नाटक से इनको अच्छे खासे बिजली के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इनको जो मिला था उसको लॉन्ग टर्म ये कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो नहीं पाया, वो एक्सपायर हो गया। ये बड़ी नेगेटिव खबर इसके लिए बनी है जो सिलेक्टर्स को लगता है दिक्कत पैदा करेगी। एक और इनको ऑर्डर मिला, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ही मिल रहे हैं इनको। तो ये जो PPA नहीं कर पाए ना, ये उसकी वजह से इसमें एक दिक्कत आ सकती है। 60 रुपए का लक्ष्य रखिए, 65 के आसपास स्टॉप लॉस। ऑटो एंसिलरी पैक आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। नीरज, आपने भी कुछ देर पहले एक शेयर को चुना था और मेरे सेक्टर्स को भी लगता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए एस्कॉर्ट से तो शुरुआत की थी। लेकिन मारुति भी मेरे सेलेक्टर्स को पसंद है क्योंकि मारुति बड़े टिकट साइज का शेयर है, ज्यादा अच्छा परसेंटेज में गणित नहीं देता। तो जय भारत मारुति को आज टीम में शामिल किया है। मारुति की करीब करीब 29% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। नतीजे अच्छे आएंगे ये उम्मीद लगाई जा रही है और आपने देखा डिमोनेटाइजेशन के समय भी मारुति की बिक्री में कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। ऐसी कंपनियां जो मारुति को केटर करती हैं, साफ तौर पर उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नीरज, आपने कुछ देर पहले शायद सोना कोयो बताया था, तो सोना कोयो भी दरअसल उसी कंपनी को केटर करता है, स्टीयरिंग व्हील्स बनाने का काम करता है। और जय भारत मारुति भी दरअसल मारुति को केटर करता है। तो ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मारुति के नंबर इसलिए अच्छे आने वाले हैं क्योंकि येन में कमजोरी का फायदा भी मारुति को मिलेगा। इसके अलावा GNA एक्सेल्स पर भी नजर रखिए। इसके नतीजे जो है अगले हफ्ते 18 तारीख को आने वाले हैं। ये एक और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जो नतीजों से पहले दरअसल अच्छा मूव देने के लिए जाना जाता है। हाल ही की लिस्टिंग है, यहां पर भी तेजी बन सकती है। 220-18 तक के टारगेट्स हैं आज के लिए। 198.5 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। तो ये 2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स मेरी तरफ से। लेकिन नीरज, अब बारी है आपके फ्री हिट शेयर की। बताइए कहां नजर है आपकी?
देखिए, गैब्रियल पे हमारी नजर है। जैसा कि हम फोकस कर रहे हैं आज ऑटो इंडस्ट्री पे, तो इस पर नजर रखी है। और जैसा कि माना जा रहा है कि तमाम सारे ऑटो सेक्टर्स जो है बॉटम्ड आउट हुए हैं और अच्छी खासी जो कमजोरी थी वहां से अब स्मार्ट बाइंग देखने को मिली है। मारुति का जो गुजरात प्लांट है वो भी फरवरी से ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल फ्लेज एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। तो जो उनके सप्लायर हैं, तो ये थीम को पकड़ने की कोशिश करिए। हम लोग वो थीम लेके चल रहे हैं जहां पे आपको बहुत ऑब्वियस खबरें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसको समझना चाहिए। तो मारुति में जो तेजी बनने वाली है उसका फायदा जो उसकी एंसिलरीज है उनको मिलेगा। और जिस तरीके की डिमांड है ऑटो एंसिलरीज पे, वो आप देखिए। कुछ समय पहले एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, 44 गुना सब्सक्राइब हुआ था इसी दौर में। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है। अच्छा, एंड्योरेंस ने अपनी एक सब्सिडरी को आज शुरू भी कर दिया। आज इस तरह की भी खबरें ऑपरेशनल आ रही है। उन्होंने अपनी एक यूनिट को भी शिफ्ट किया है और ऑपरेशनल किया। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। बीच में एक बम्प आया था, आप रिपोर्ट पढ़े लोग करें, एक छोटा सा बम्प था जो पार हो गया, तो वहां से एक तेजी बनती हुई दिखेगी। इसलिए तमाम सारे ऐसे स्टॉक्स जो बड़ी कंपनियों को कैटर कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। गैब्रियल इसलिए सेक्टर पसंद आ रहा है, 125 का लक्ष्य रखिए। एक और ऑटो इंडस्ट्री बॉडी बिल्डिंग कंपनी सेप्को कह सकते हैं। इसके लिए बड़ा ट्रिगर ये है कि 2 बेसिक ट्रिगर। एक तो बजट इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। बजट में जो हमें खबर मिल रही है कि करीब 50,000 कमर्शियल व्हीकल बसेस का ऑर्डर सरकार की तरफ से आएगा JNNURM के योजना के तहत। वो इसलिए क्योंकि जो सिटी सर्विसेज हैं बसेस की ट्रांसपोर्टेशन की, वो इन्हेंस करना चाहती है कंपनी और सरकार, जिसकी वजह से इसमें किया जा रहा है। सारी ग्रीन फ्यूल वाली गाड़ियां होंगी जो CNG से चलती होंगी या LNG से चलती होंगी। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि LNG को ट्रांसपोर्ट फ्यूल गवर्नमेंट अप्रूव करने वाली है इसी जनवरी में। तो उसकी वजह से एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं कमर्शियल व्हीकल के लिए। दूसरा, लेटेस्ट रिपोर्ट जो CLSA कहती है कि कमर्शियल व्हीकल की जो पूरा सेगमेंट था वहां पे अब बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। काफी गिरावट के बाद अब वहां पे सस्टेन आएगा और उसका मेन ट्रिगर यही होगा कि बजट से तेजी मिलेगी। साथ ही रेलवे बजट से भी सेप्को जैसी कंपनियों को फायदा होता है। 18 का लक्ष्य, 15 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, चलिए तो मैं भी आपको बताता हूं मेरा फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। सुपर हाउस, ये एक लेदर कारोबार में जुड़ी हुई कंपनी है। यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इस बजट में भी बड़े छूट इस सेक्टर को मिल सकते हैं और खास तौर पर नॉन लेदर के ऊपर ड्यूटी घटने की खबरें आ सकती हैं। तो इस शेयर पर रखिए नजर। साथ ही नजर रखिएगा जैन इरिगेशन के DVR पर भी। लगातार हम आपको बता रहे हैं इरिगेशन सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस भरपूर है, माइक्रो इरिगेशन पर और ज्यादा है और ये सब आपको बजट में होता हुआ दिखेगा। और आपने देखा जैन इरिगेशन ने किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। DVR भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। आज फिर इसका दिन है। 68 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 62 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है, मेरी टीम में नीरज को एक शेयर कौन सा अच्छा लगता है और नीरज की टीम से मैं कौन सा एक शेयर अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूं। साथ ही एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। मेरी पूरी टीम देखिए बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर और बजट से रिलेटेड शेयरों पर। नीरज, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, मुझे सबसे अच्छा जो इसमें स्टॉक लगता है वो है जैन इरिगेशन DVR और यहीं पे एक अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि लगातार इसमें बना हुआ और हमने भी कई बार अपनी टीम में शामिल किया और आगे भी शामिल करूंगा क्योंकि बजट से पहले तक एग्री स्टॉक पे फोकस रहेगा। 68 का लक्ष्य आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम पे हिम्मत नजर डालिए और यहाँ पर बताइए कौन सा पसंद है। दोनों टीम में एक चीज कॉमन जो मुझे दिख रही है वो ऑटो एंसिलरी शेयर है और ऑटो एंसिलरी शेयर में सोना कोयो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है। और मारुति जिस तरह से देखिए नया प्लांट अब शुरू हो रहा है गुजरात में, उसके चलते ऑटो एंसिलरी कंपनियां जो मारुति को सप्लाई करती हैं वहां पर तेजी बन सकती है। तो 75 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीव हो सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, फोकस है बजट पर 1 फरवरी को जो आने वाला है और बजट से पहले रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्कॉट्स जिसने डिमोनेटाइजेशन के बाद बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं, ये शेयर मजबूत होगा। एक फर्टिलाइजर शेयर जरूर होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग रडार पर, तो आज रडार पर रखिएगा मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को। टूरिज्म फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 2 बजट उठाकर देखिए, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई स्कीम्स शुरू करी हैं, यहां पर तेजी बनेगी। और ज्वेलरी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। इस बार बजट में राहत की अपेक्षा की जा रही है इस सेक्टर के लिए, तो यहां पर तेजी बन
बन सकती है। डेल्टा कॉर्प के भी नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं। नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किस तरह की घोषणाएं ये कंपनी करती है एक्विजिशन से रिलेटेड, वहां पर नजर रखिएगा। नेलकास्ट एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कास्टिंग सॉल्यूशंस देती है। बेहतरीन तेजी यहां पर भी देखने को मिलेगी और वैसे भी आज ऑटो एंसिलरी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है, इसलिए जय भारत मारुति को टीम में शामिल किया है। मारुति को जो कंपनियां केटर करती हैं वहां पर तेजी बनेगी। जीएनए एक्सेल्स के नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते, नतीजों से पहले आज रैली बनेगी। और लेदर कंपनियों में सुपर हाउस लेदर पर नजर रखिए। जैन इरिगेशन का डीवीआर भी बजट थीम के चलते आज टीम में फिर से शामिल किया है। पूरी टीम देखिए इसमें खरीदारी पे ज्यादा फोकस है और ऑटो एंसिलरी आज हमारे रडार पे है। भारत सीड्स, सोना कोयो, गैब्रियल, सेप्को, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको बजट का फायदा होगा, साथ ही पेंटअप डिमांड आने का फायदा होगा। लेकिन भारत सीड्स के अलावा बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे स्टॉक स्प्लिट की खबर फायदा होगा। फ्यूचर रिटेल अच्छे नतीजों की उम्मीद है। जिंदल पॉली यहां पे भी एक एक्विजिशन है। हिंद रेक्टिफायर्स राइट्स इश्यू लेके आ रहे हैं, उसका फायदा, और केम्बॉन ने भी एक एक्विजिशन किया। तो पूरी तरीके से खरीदारी फोकस, लेकिन एक स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी बिकवाली करके चले क्योंकि इनका एक पावर परचेज एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म न होने की वजह से एक्सपायर हो गया है। राइट, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बनेगा और बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर करते हैं आपके लिए मार्केट काउंट।